दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी 2023 यही रात बाकी है साइंस अंतिम प्रहार। प्रश्न वही जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को कहा जाता है। तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मोतियाबिंद कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? उच्च तापमान मापने के लिए मतलब क्या है? 1000 डिग्री से ऊपर का तापमान जब मापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान मापा जाता है, किससे मापा जाता है? पाइरोमीटर से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है? तो खसरा, क्या कौन सा नहीं होता? खसरा नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया क्या गया है। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? जो परमाणु के केंद्र है को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। कार की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा अम्ल है जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रश्न वही लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहीं से पूछे जाएंगे। दोस्तों प्रश्न है सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो क्या होता है? सूत्र तो NaCl, मतलब कि सोडियम क्लोराइड आपका नमक का रासायनिक नाम होता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। जो विटामिन B1 है उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो रासायनिक नाम है आपका थायमिन। थायमिन लिखते हैं दोस्तों, थायमिन बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको एग्जाम में विटामिन पूरे पढ़कर जाना है। तो अगला प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तापमान किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है दोस्तों? तो आपका जो आंसर होगा क्या? थर्मामीटर। किससे मापा जाता है? थर्मामीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी आपको याद करके जाना है एग्जाम हॉल में। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। किसने की थी? J.J. थॉमसन ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चूना पत्थर और चाक किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो जो आंसर होगा क्या है? जैविकत गठित तलछटी चट्टानों के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है।
हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल हैं? किस रूप में शामिल हैं दोस्तों? कौन कौन से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एक होता है। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 1,1,0 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन पूछा गया है तो कौन सा है? पानी का उबलना, पानी का उबलना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? जो सबसे हल्का तत्व पूछा गया है दोस्तों तो कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? लाफिंग गैस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि N2O, मतलब यदि सूत्र भी आ जाए तो क्या होता है? N2O आपका सही सूत्र होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की है? मतलब जो कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रक्त समूह की खोज की है? तो की है किसने? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर, जो कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अमोनिया गैस कहाँ एकत्र की जाती है? जो अमोनिया गैस है कहाँ एकत्र की जाती है दोस्तों? तो हवा को ऊपर की ओर विस्थापन से, हवा को ऊपर की ओर विस्थापन से क्या की जाती है? अमोनिया गैस जो है आपकी एकत्र की जाती, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? जो नाइट्रिक अम्ल है उसके लवण को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता नाइट्रेट। नाइट्रेट जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शनिवार एक अयस्क है। शनिवार जो है एक अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? तो पारे का, जो पारा होता है पारे का अयस्क होता है क्या शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको सभी जो धातुएं हैं अधातुएं ये सभी पढ़कर जाना है, और दोस्तों विटामिन है, रोग है, ये सभी आपको पढ़कर जाना है एग्जाम हॉल में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 100% ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। इनमें से कौन मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? जो मास्टर ग्रंथि है किसको जाना जाता है मास्टर ग्रंथि के रूप में? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है, जो कि पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है इसको हिंदी में। तो क्या है ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किस प्रकार के मच्छर अपना भोजन पादपों के रस से लेते हैं? जो पादप होते हैं उनके रस से लेते हैं। दोस्तों कौन से मच्छर हैं? तो नर मच्छर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? जो प्रजनन क्षमता होती है दोस्तों उसकी कमी कौन से विटामिन से आती है? तो आपका सही आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। लाल चींटी के द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित किया जाता है?
लाल चींटी है जो उसके द्वारा कौन सा अम्ल उत्पादित किया जाता है, तो किया जाता फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। लाभदायक तेल जो है सबसे अधिक लाभदायक तेल कौन सा है, तो जैतून का तेल है। जो कौन सा, जैतून का तेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किस भाग के माध्यम से श्वास लेता है। जो किस माध्यम से क्या है श्वास लेता है, अपनी क्या करता है श्वास लेता है, तो कौन से भाग से लेता है, बाहरी गलफड़ा। बाहरी गलफड़े से क्या लेता है श्वास लेता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइज।